एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है? स्टेम से कैसे उगाए जाते हैं, स्टेम के द्वारा उगाने में हमने 3 मेथड पढ़े हैं। स्टेम कटिंग, ठीक है, स्टेम को काट कर मिट्टी में लगा देना, उससे उगाना प्लांट। फिर हमने पढ़ा था लेयरिंग, किसी ग्रोन अप प्लांट की स्टेम को मोड़कर मिट्टी में दबा देना, उससे नया प्लांट उगता है। फिर पढ़ा हमने ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से कैसे उगता है कि 2 अलग अलग प्लांट के रूट एंड शूट पार्ट को आपने जोड़ देना है और मिट्टी में दबा देना है, उससे हमें एक नया प्लांट मिलेगा नई क्वालिटीज का, ठीक है। तो ये हो गया स्टेम के द्वारा। फिर हमने पढ़ा लीव्स के द्वारा कैसे उगाए जाते हैं। लीव्स को मिट्टी में दबा देते हैं तो लीव से उग जाता है। फिर रूट्स एंड बल्ब्स के द्वारा भी नए प्लांट जो हैं वो उगते हैं। तो ये सारे मेथड हमने पढ़े वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। अब हम पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फायदे क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, कि ये जल्दी ग्रो करते हैं, और इनमें फ्लावर और फ्रूट्स भी जल्दी आते हैं, बजाय कि उन प्लांट्स के जो सीड्स के साथ उगाए जाते हैं, ठीक है। सीड्स के साथ उगने वाले प्लांट से जल्दी ग्रो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले प्लांट्स, ठीक है, और जल्दी से उनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते हैं। जो नए प्लांट्स उगते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट के, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट से उगते हैं। ओके, नाउ सेकंड मेथड कंडीशन। हाँ जी, तो यीस्ट जो होती है, जैसे अगर हम ना मीठा मतलब पानी में चीनी और यीस्ट डाल दें तो यीस्ट को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है और उसको गर्म जगह पे रख दें तो क्या होता है, उसको शुगर और मतलब गर्माहट दोनों मिलती है, तो फेवरेबल एनवायरनमेंट में वो रिप्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं। रिप्रोड्यूस करना, वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे बर्ड्स आगे बनते जाते हैं, ठीक है, ऐसे बर्ड्स आगे बनते जाते हैं और वो फैलते जाते हैं। इसीलिए यीस्ट जो है वो थोड़ी देर में ही बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। जैसे कि उसको अगर शुगर एंड गर्माहट चाहिए होती है तो फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह से रिप्रोडक्शन बाय बडिंग होती है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सम एल्गे दैट आर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। अब आपने तालाब के ऊपर ग्रीन कलर का वो काई से जमी हुई देखी होगी, देखिए ना, जहाँ पर बहुत देर पानी पड़ा रहता है तालाब से में, तो उसके ऊपर ग्रीनरी सी आ जाती है, ग्रीन काई सी जम जाती है, उसको हम एल्गे बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ये भी एक मेथड है जिस मेथड में वो बढ़ते जाते हैं। इन दिस मेथड बॉडी ऑफ पेरेंट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट। अब देखो ये पेरेंट है, पेरेंट स्पाइरोगेरा है, ठीक है। जब ये डेवलप हो जाता है पूरा तो ये ऐसे क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 नहीं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। फिर ये ईच पार्ट डेवलप होता है, वो पेरेंट बनता है, फिर आगे वो डिवाइड हो जाता है, फिर वो डेवलप होते हैं, फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे करके बहुत थोड़ी देर में ये जो एल्गे होती है पूरा तालाब, पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेती है, ठीक है। If water and nutrients are available, algae will grow and multiply rapidly by fragmentation. ठीक है, कि अगर उनको उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है तो बहुत थोड़ी देर में ही बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। Some fungus like bread mold reproduce asexually by spore formation. अब क्या होता है, spores present in the air are some spherical bodies having a thick protective wall that protects them from unfavorable conditions. When favorable conditions arrive, the spores burst and germinate to develop into the new plants. अब देखो, आपने ब्रेड के ऊपर भी कुछ ग्रीनिश ब्लूइश वो देखी होगी काई जमी हुई, जैसे ब्रेड बहुत देर तक पड़ी रहे तो उसके ऊपर फंगस सी जम जाती है ना। वो फंगस कैसे होती है, वो स्पोर्स से होती है।
स्पोर्स क्या होते हैं, हमारे एयर में ना ऐसे स्फेरिकल बॉल जैसे शेप के ना वो घूम रहे होते हैं स्पोर्स, ठीक है। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, मतलब उनको जितना टेम्परेचर चाहिए वो मिल जाता है, उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल जाते हैं, तो क्या होता है, ये जो आउटर सरफेस होता है ना इसका, स्पोर्स का जो आउटर पार्ट होता है ये फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और अंदर से ये स्पोर्स निकल आते हैं, ठीक है। When favorable conditions arrive, so, और ये जर्मिनेट होने लगते हैं और न्यू प्लांट्स बनाने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी जो रिप्रोडक्शन होती है। Spores are very light or sexually reproducing bodies that can be carried over a long, अब ये बहुत लाइट होती है, कॉटन जैसी नजर आती है ना फंगस, तो बहुत लाइट होती है और ये विंड और एयर से बहुत दूर दूर तक उड़कर चली जाती हैं। सम अदर प्लांट्स लाइक मॉसेस एंड फर्न्स, ये भी दो अदर प्लांट्स हैं, वो भी स्पोर फॉर्मेशन की तरह स्पोर फॉर्मेशन से ही, स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जहां उनमें स्पोर्स कहाँ होते हैं, लीव्स के नीचे, देखो ये लीव्स के नीचे, ये स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू ही ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं, नए प्लांट्स उगते हैं स्पोर से। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।